किसान साथियों, आज के कृषि दर्शन में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि कृषि पर्यवेक्षक किस तरह किसानों का मार्गदर्शक और सच्चा साथी है। किसान साथियों, आज का युग विज्ञान का युग है। आज के दौर में कोई भी काम पूरी जानकारी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के साथ किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। ये बात खेती में भी लागू होती है। किसानों को खेती के बदलते परिवेश की जानकारी देने, खेती से संबंधित नए अनुसंधान के बारे में बताने और किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए संकल्पबद्ध होकर उभरे हैं कृषि पर्यवेक्षक। ये कृषि पर्यवेक्षक, इनका उद्देश्य क्या है और इनके लक्ष्य क्या है, इस बारे में आपको और जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है श्री करण सिंह शेखावत जी को, जो कि खेजरोली से हैं और स्वयं एक कृषि पर्यवेक्षक हैं। करण सिंह जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। नमस्ते। नमस्कार। राम राम सा किसान भाइयों। हमारा आज का जो विषय है कृषि पर्यवेक्षक की भूमिका, तो हम यही जानना चाहेंगे कि किसानों के जीवन में कृषि पर्यवेक्षक का क्या महत्व है। चंचल जी, किसान के लिए कृषि पर्यवेक्षक एक सच्चा मित्र है। किसान का सबसे नजदीक का हितैषी मित्र है और किसान को अनुसंधान की, जो कृषि में नए नए अनुसंधान होते हैं, उन अनुसंधानों की किसान को खेत पे पूरी तरह से सारी जानकारी कैसे दे, वो सारा काम कृषि पर्यवेक्षक मित्रता के दौर में करता है। जी करण सिंह जी, कहा जाता है खेती का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है, तो क्या कृषि पर्यवेक्षक की खेती के जुड़े हुए विस्तृत क्षेत्र में पूरी जानकारी है, पूरा हस्तक्षेप है, और अगर हाँ तो वो किसान को किस तरह उस विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करवाता है? चंचल जी, कृषि अनुसंधान की जो नवीनतम तकनीकी जानकारियां हैं, जो अनुसंधान कृषकों के लिए नई नई खोज करता है, बीज की, रसायनों की, अनेक तरह के संसाधनों की, उपकरणों की, ये सारी की सारी जानकारियां कृषि पर्यवेक्षक के पास संकलित होती हैं और कृषि पर्यवेक्षक भी हर महीने एक प्रशिक्षण प्राप्त करता है और उस प्रशिक्षण के दौरान अच्छी अच्छी चीजें वैज्ञानिकों से जो इजाद की हुई है वो सीखता है और सीखने के बाद क्षेत्र में अपने जो क्षेत्र के किसान हैं, उन किसानों को वो सारी तकनीकी जानकारियां कुछ ऐसे माध्यम हैं, उनके माध्यम से देता है। बीजों के मामले में यदि लें तो बीज में जो नए अनुसंधान के बीज होते हैं, उनको सर्वप्रथम मिनी किट के रूप में छोटे रूप में किसान को 0.1 हेक्टेयर तक के एरिया में अनुसंधान की जो नई बीज हैं वो प्रयोग के तौर पे खेत में काम में लेते हैं। करण सिंह जी, आपने कहा कि मिनी किट की सुविधा दिलाई जाती है या प्रशिक्षण किसानों को दिया जाता है, तो ये प्रशिक्षण लेने के लिए क्या किसानों की कोई विशेष योग्यता होना आवश्यक है और हमारी सरकार किस तरह किसानों की मदद कर रही है, ये भी बताइए। प्रशिक्षण लेने के लिए किसान को केवल किसान होना ही योग्यता पर्याप्त होती है। वो एक अच्छा किसान हो, उसमें जागरूकता हो, उसमें रुचि हो खेती के संबंध में। वो किसान अपने जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, सरकार के द्वारा आयोजित होते हैं, विभाग के द्वारा आयोजित होते हैं, उनमें समय समय पर उनको प्रशिक्षण देते रहते हैं और उसकी कुछ अलग व्यवस्थाएं हैं। हर मौसम जब शुरू होता है, खरीफ का मौसम शुरू होगा तो चंचल जी, खरीफ के समय में फसल बोने से 1 महीने, लगभग 1 माह पहले विभाग के द्वारा शिविर आयोजित किए जाते हैं, रबी में भी और खरीफ में भी, दोनों सीजनों में। और इसके अलावा भी किसान भाई राज्य सरकार के जो अभी इस समय वर्तमान में चल रहे हैं प्रशासन गांव के संग, इन शिविरों में भी, इन कैंपों में भी कृषि पर्यवेक्षक वहां मौजूद रहते हैं और किसान इन नई तकनीकी जानकारियों का लाभ वहां भी ले सकते हैं। करण सिंह जी, हम आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारी बहनें हैं जो खेती बाड़ी में आगे आ रही हैं, क्या उनके लिए भी ऐसे प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं या सरकार की उनके लिए कोई विशेष योजना है, ये बताइए। आजकल सरकार का ज्यादा ध्यान पुरुषों के साथ साथ महिलाओं पर भी है। जो महिला कृषक है, हम क्षेत्र में देखते हैं कि पुरुषों से ज्यादा खेतों में काम करने वाली महिलाएं होती हैं और उन महिलाओं के लिए भी सरकार ने महिला कृषक प्रशिक्षणों की व्यवस्था कर रखी है। हम उनको समय समय पर महिलाओं को भी कम से कम उसमें 30 महिलाएं उस क्षेत्र की हम इकट्ठी करते हैं और उनको खेती की सारी तकनीकी जानकारियां देते हैं। उनके सारे जो शंकाएं हैं उनका हम समाधान भी मौके पर करते हैं। महिलाओं के लिए भी अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था है और महिलाएं भी जब भी कभी शिविर हों, जब भी कभी कोई कैंप लगे,
उनमें महिलाएं भी अपना भागीदारी निभा के अच्छे से अच्छा तकनीकी लाभ ले सकती हैं। बिल्कुल। बात करते हैं रोग और व्याधियों की। कृषि पर्यवेक्षक किस तरह किसानों के खेत पर जाकर उनकी फसलों के रोगों की बात करते हैं, जानकारी देते हैं और उनका क्या उपाय बताते हैं? क्या वो खेतों पर तुरंत समाधान बता पाते हैं और क्या इसका कोई शुल्क भी किसानों को देना पड़ता है? इस बारे में बताइए। चंचल जी, किसान अपने खेत की किसी भी समस्या के संबंध में कृषि पर्यवेक्षक को कभी भी बता सकता है और कृषि पर्यवेक्षक उसको जैसे ही समस्या होगी उस समस्या के समाधान के लिए तत्काल किसान को मदद करेगा, उसके क्षेत्र का विजिट भी करेगा और वहां देख के जो समस्या कृषि पर्यवेक्षक के स्तर पे समझ में आएगी वो निश्चित रूप से उसका उसी समय समाधान करेगा। जो ऐसी समस्या हो जो कृषि पर्यवेक्षक को भी समझ में नहीं आए तो वो निश्चित रूप से वहां के जो स्थानीय वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है नजदीक का या कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहां अनुसंधान केंद्रों पे उसके नमूने लेके या वैज्ञानिकों से निवेदन करके अपने उचित माध्यम से अपने जो स्थानीय अधिकारी हैं, सहायक निदेशक हैं, उनके मार्फत से उन वैज्ञानिकों को खेत पे भी बुलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे खिजरौली में भी ऐसी समस्या थी। मैंने दुर्गापुरा से वैज्ञानिकों को बुलवाया और वैज्ञानिकों के एक दल ने आके और गेहूं की फसल में कोई लट की समस्या अब की बार विचित्र थी, अलग ही थी, पहली बार हुई थी। उस समस्या का समाधान उन वैज्ञानिकों ने खेत पे आके और सरकारी खर्चे पर ही उन किसानों को सुविधा उपलब्ध करवाई और वहीं उनका समाधान किया। तो इस तरह से हम हमारे स्तर की हम भी करते हैं और वैज्ञानिकों को बुला के किसानों की समस्याओं का समाधान करते हैं। करण सिंह जी, अब चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे किसानों को लाभकारी, उन्नत और तकनीकी खेती के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? चंचल जी, किसान भाई सबसे पहले तो जो तकनीकी का स्रोत है किसान के लिए, कृषि पर्यवेक्षक स्थानीय, उससे अवश्य संपर्क में रहें और निरंतर संपर्क बना के जो कृषि विभाग के द्वारा या राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो भी सुविधाएं किसान के हित में है, चाहे पौध संरक्षण यंत्रों पे हो, चाहे कृषि यंत्रों पे हो, चाहे बीजों पे हो, चाहे दवाओं पे हो, किसी भी तरह के अनुदान का लाभ भी लें और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निरंतर संपर्क करके नई नई जानकारियां लेकर और नई तकनीकी खेती अपनाएं और जल संरक्षण का विशेष ध्यान रखें। राजस्थान में ये बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है, मृदा स्वास्थ्य और जल समस्या, पानी की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। हर किसान भाई से मैं ये निवेदन करूंगा कि पानी के प्रति भी सावचेत रहे, एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं जाने दें कहीं और निश्चित रूप से मृदा स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, जो निश्चित धीरे धीरे गिरावट की तरफ जा रहा है, पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, उसको भी संरक्षित रखें और मृदा के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, पानी की बचत को करते हुए और तकनीकी से जुड़ के और अच्छी से अच्छी खेती करें और ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन करें। करण सिंह जी, एक बात और कि हमारे जो किसान हैं जिनमें जागरूकता की कमी है, उनमें जागरूकता लाने के लिए कृषि पर्यवेक्षक की क्या भूमिका है, ये बताइए। चंचल जी, हम समय समय पर क्षेत्र में भ्रमण भी करते हैं। जिन किसानों ने पारंपरिक खेती को अपना रखा है उनसे जब हम देखते हैं, उनसे हम बैठ के वहां गोष्ठी करते हैं, उनसे चर्चाएं करते हैं और उनको प्रेरित करते हैं और अनेक उनको प्रचार प्रसार के माध्यम उनको देके पंपलेट वगैरह उपलब्ध करवाते हैं, पुस्तकें उपलब्ध करवाते हैं, उन सब से उनकी जागरूकता को बढ़ाते हैं। जब भी कभी शिविर होते हैं, उन शिविरों में भी हम उनको पहले सूचना करते हैं। उन शिविरों में वो लोग आते हैं और आके ज्यादा से ज्यादा तकनीकी जानकारियां लेते हैं और जागरूकता को प्राप्त होते हैं और अच्छी खेती करते हैं। करण सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।